આજે ગાંધી જયંતિનો દિવસ છે, એટલે ગાંધીજીના જીવનની જેમાં ફોરમ આવે છે, ગાંધીજીના જીવનમાંથી જે મેસેજ મળે છે એવું જ એક आज की मांग में सूत्र आवવાનું છે। आज की मांग छे, मूल भारतीय हाल अमेरिका में स्थायी हुए डॉक्टर सतिंदर धीमान जी, जो मैनेजमेंट फील्ड के बहुत बड़े मास्टर हैं, सालों से अमेरिका में रह कर के मैनेजमेंट के प्रोफेसर रह चुके, बहुत सी बुकें भी लिखी है उन्होंने। उन डॉक्टर धीमान जी ने गांधी जी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, सोचा है। शायद 1-2 साल पहले ही उन्होंने लिखी हुई एक बुक स्पिरिचुअल लीडरशिप नामक गुरुजी ने यहाँ कुंडल और कारेलीबाग श्री स्वामीनारायण मंदिर की ओर से प्रकाशित की है। गुरुजी और धीमन जी आध्यात्मिक संबंध से बहुत जुड़े हुए दोनों अद्भुत व्यक्तित्व है। डॉक्टर सतिंदर जी ने अपनी लिखी हुई स्पिरिचुअल लीडरशिप बुक में ऐसा लिखा है कि गांधी जी ऐसा मानते थे, गांधी जी स्वयं ऐसा अपने जीवन में आत्मसात भी कर चुके थे। गांधी जी का एक विचार, एक सोच धीमन जी ने एक स्लोगन के स्वरूप में दे रखा है। उन्होंने लिखा है, केवल वो ही नेता सही मायने में सेवा कर सकते हैं, केवल वो ही नेता सही मायने में सेवा कर सकते हैं जिन्होंने अपनी निजी महत्वाकांक्षा का परित्याग कर दिया हो। जिसकी अपनी कुछ न कुछ इच्छाएं बची है, बाकी है, अधूरी है, और उस इच्छा पूर्ति की वो स्वयं झंखना रखते हैं। गांधी जी की सोच में वो सही मायने में सेवा करने वाला नेता नहीं बन सकता। ऐसे तो नेतागिरी घर से लेकर के देश और पूरे विश्व तक चल रही है। घर में 2, 5, 10 जो भी सभ्य होते हैं, उन सभी में जो एक लीडर होता है, बुजुर्ग होता है, जिसकी घर में चलती हो, वो उस घर का नेता बनता है, नेता कहा जाता है। वैसे ही गांव के भी एक नेता होता है, प्रांत के भी एक नेता होता है, स्टेट के भी कोई न कोई नेता बनते हैं। कंट्री लेवल में और विश्व लेवल में भी वैसा ही होता है। लेकिन हम नेता जब बनते हैं, होते हैं, तब बार बार वही किया करते हैं, वही कहा करते हैं, मैं सेवा करनी चाहता हूँ, मैं सेवा के लिए ये सब करता हूँ। लेकिन गांधी जी की सोच में ऐसा है कि जिसकी अपनी महत्वाकांक्षा छूट गई हो, स्वयं ने सोच बूझ करके अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ दिया हो, वही सही मायने में सेवा कर सकता है। जिसको अपनी ही इच्छाएं पूर्ति करने की बाकी है, ऐसा नेता सेवा के माध्यम से अपनी इच्छा पूर्ति करता है, सेवा नहीं कर सकता। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी आज जन्म जयंती है 2 अक्टूबर, उनको सही मायने में नेता कहा जाएगा। इतनी बड़ी जीवन की कुर्बानी दे दी, लेकिन हम कभी भी सोच भी नहीं सकते कि गांधी जी ने जो भी किया उसके पीछे
अपना कुछ स्वार्थ था, अपनी कुछ निजी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने शौक की पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए गांधी जी ने अपना क्या क्या नहीं त्याग दिया। इसलिए तो आज दुनिया भर में उसको एक नेता के तौर पे सही सही ढंग से देख रही है। मैं मानता हूँ तब तक दुनिया में शायद कोई ही ऐसा देश हो सके महात्मा गांधी जी को एक आदर्श न मान पाए। वो उनका चाहक हो या न हो, लेकिन उनकी निस्वार्थ सेवा, उनके उच्चतम आदर्श, उनकी सही सही नेतागिरी देखते हुए हर किसी को मानना पड़ेगा, जिसको नेता कहना चाहिए, लीडर कहना चाहिए, समाज का शुभ चिंतक मानना चाहिए, वो महात्मा गांधी जी में से कुछ प्रेरणा लेने वाला होना चाहिए। मैं और आप जहाँ जहाँ जितने भी नेता बने हैं, बन बैठे हैं, बनने चाहते हैं, हम सब गांधी जी की इस सोच में कुछ विचारें और समझें। अब गृहस्थी लोग प्रायः जीवन में 1000 बार, लाख बार ऐसा कहते होंगे, मैं जो भी करता हूँ सब आप सभी के लिए करता हूँ, बोलते होंगे ना। बीबी को सुनाते होंगे, बच्चे को सुनाते होंगे, सभी को। तुम लोग समझते नहीं हो, मैंने जो भी किया सब आपके लिए किया है। लेकिन वो ही 100% सही हो या न हो, वो शंकास्पद निकलेगा। इस समाज में, इवन धर्म जगत में भी जो जो आगेवान बने हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, उन सभी में भी ऐसी शुद्धि हो या न हो, वो चिंतन का विषय है। या तो मैं मेरी शौक पूर्ति के लिए, या तो मेरे बीवी बच्चे सुखी हो, उनकी परंपरा भी सुखी हो जाए, ऐसी ही कोई बुरी इच्छा से ही नेतागिरी कर ले, आगेवानी ले ले, और हम बतावें कि मैं तो संप्रदाय की, समाज की, देश की सेवा के लिए सब कर रहा हूँ, हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ही ऐसा मान नहीं सकते। इसलिए आज 2 अक्टूबर के दिन हम लोग सभी, हमारी नेतागिरी में कुछ शुद्धि हो। हम जो बोलते हैं, हम जो बताते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में प्रैक्टिकल हो, ऐसा कुछ ठहराव, कुछ दृढ़ाव करें। महात्मा गांधी जी को मेरा सादर नमस्कार, जिन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण बलिदानी देकर के इस भारत जैसा महान देश को आज विश्व में ऐसा बनने योग्य बना दिया।